हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद है कि इस सर्दी में आप सभी अच्छे से होंगे, आप सभी अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज हम लोग देखेंगे सीटेट का इंग्लिश का प्रीवियस ईयर का पेपर, जो कि 2021 में हुआ था या जनवरी में, और आगामी एग्ज़ाम जो होने वाला है 2024 का जो अभी चल रहा है जनवरी का मंथ, इसमें 21 जनवरी को सीटेट का पेपर 1 एंड पेपर 2 का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसके तैयारी के अंतर्गत हम लोग प्रीवियस ईयर सेट का सॉल्व कर रहे थे। आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश का प्रीवियस ईयर का सेट है यह। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश का यह सेट है। क्वेश्चन नंबर 91 से इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन है थॉट। पहले जो है देखिए इसमें बता दूँ कि पैसेज दिया हुआ है यहाँ पे। इंग्लिश में इस तरह के कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल ही पूछे जाते हैं। देखिए एक पैसेज है कॉम्प्रिहेंशन का, और इसी के को अच्छी तरह आप लोगों को पहले पढ़ने के बाद, इस पैसेज को अच्छी तरह पढ़ लेंगे, उसमें ही आंसर छिपा रहता है। इसके बाद इससे जुड़ा हुआ सवाल दिया रहता है, और इसको पैसेज को अच्छी तरह पढ़ने के बाद सवाल खुद ब खुद इसमें आपको जो है जवाब मिल जाएगा। तो देखिए पैसेज थोड़ा सा देख लेते हैं पहले। द वेरी नेचर ऑफ द माइंड इज रेस्टलेसनेस. It cannot stay at one place or hold one thoughts for long. For every thought that appears, there are comments, judgments, and association. Thinking is a continuous activity with the mind jumping from one thought to another from morning till night. तो देखिए इसमें बेसिकली जो है थॉट्स के बारे में दिया है कि थॉट्स जो है, थिंकिंग जो है कंटिन्यूस एक्टिविटी है, जो कि दिमाग से जुड़ा हुआ रहता है, और यह सुबह से शाम तक, यानी कि मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से शाम तक विचार जो है आदमी के आते रहता है दिमाग में। तो इससे जुड़ा हुआ ही यहाँ पर क्वेश्चंस पूछा गया है। बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है थॉट्स के बारे में ही एक पैसेज दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है। थॉट्स अफेक्ट्स अस व्हेन आवर. इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए थॉट्स जो है अफेक्ट्स अस व्हेन आवर, क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्राइड इज हर्ट. थॉट्स जो है अफेक्ट करते हैं जब हमारा प्राइड जो है हर्ट होता है। प्राइड इज़ हर्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा प्राइड इज़ हर्ट। और इसका आंसर जो है इसी पैसेज में छिपा हुआ है, जो कि आपको अच्छी तरह पढ़ने के बाद खुद ब खुद आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर प्राइड इज़ हर्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 92 नंबर है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. आवर रीडिंग डिसाइड्स द फिल्टर इन आवर माइंड्स. बी में है द फिल्टर इन आवर माइंड कंट्रोल आवर लाइक्स बट नॉट डिसलाइक्स. तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा जवाब? देखिए इसमें जो है 92 का जो है ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ए इज़ करेक्ट, यानी कि आवर रीडिंग डिसाइड्स द फिल्टर इन आवर माइंड्स। तो 92 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो है 3 हो जाएगा। यहाँ पे ए इज़ करेक्ट बट बी इज़ इनकरेक्ट, यानी कि ये जो है सही दिया हुआ है। तो आगे देखते हैं 93 नंबर। अब देखेंगे 93 नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. कौन सा जो है इसमें कथन जो है गलत दिया हुआ है। तो पहले कथन को पढ़ेंगे। ईच वन ऑफ अस हैज़ इनबॉर्न फिल्टर इन आवर माइंड. सेकेंड है वी लाइक टू बी रिस्पेक्टेड व्हेन वी गो समवेयर. द फिल्टर इन आवर माइंड्स इन्फ्लुएंसेस आवर एक्शंस. एंड इसके बाद है आवर थॉट्स डू नॉट रिमेन स्टक एट वन पॉइंट. तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा जो कथन है वो सही नहीं दिया हुआ है, पूछा गया है। तो सही जो नहीं दिया है देखिए यहाँ पर ये है फर्स्ट वाला। ईच वन ऑफ अस हैज़ इनबॉर्न फिल्टर टू इन आवर माइंड, यानी कि हाँ प्रत्येक जो हम लोग हैं व्यक्ति, इसमें जन्म से ही इनबॉर्न फिल्टर इन आवर माइंड, जन्म से ही जो है फिल्टर इन होता है हमारे दिमाग में सोचने का जो होता है। देखिए गलत कथन दिया हो। इसके अलावा जो सभी है वो सही दिया है। वी लाइक टू बी रिस्पेक्टेड व्हेन वी गो समवेयर, यानी हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हम लोग अपना रिस्पेक्ट करवाना पसंद करते हैं। द फिल्टर इन आवर माइंड्स इन्फ्लुएंसेस आवर एक्शन, ये सही दिया हुआ है। आवर थॉट्स डू नॉट रिमेन स्टक एट वन पॉइंट, हमारा सोच जो है किसी एक जगह स्थिर नहीं रहता है। तो इसमें देखिए फर्स्ट वाला ही है, ये गलत कथन दिया हुआ है, आंसर यही हो जाएगा। आगे देखेंगे 94 नंबर है। विच पार्ट ऑफ स्पीच अंडरलाइन वन इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बट वी गॉट अफेक्टेड. इस पर पूछा गया है कि ये जो एक सेंटेंस दिया है इसमें अफेक्टेड जो है ये कौन सा स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा भाग है. तो ये हो जाएगा वर्ब. अफेक्टेड जो है बेसिकली ये क्या है, वर्ब है, क्रिया है, एक्शन वर्ब है। क्या है? एक्शन वर्ब है। अफेक्टेड जो है क्या है, एक्शन वर्ब है। अब आगे देखेंगे 95 नंबर।
95 नंबर कह रहा है विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो इट कैन नॉट स्टे एट वन प्लेस, ये क्या दिया है, वन जो है अंडरलाइन, ये पूछा गया है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा है, तो ये हो जाएगा डिटरमिनर हो जाएगा, डिटरमाइनर्स हो जाएगा, डिटरमाइनर, क्योंकि यह क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। वन क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स है वन। तो एडजेक्टिव जो हम लोग जानते हैं कि डिटरमिनर ही है, तो यहाँ पर सही जवाब होगा डिटरमिनर। नेक्स्ट है 96 नंबर, एज इफ इट सीजलेस एक्टिविटी द वर्ड सीजलेस मीन्स, सीजलेस का मतलब यहाँ क्या है, तो हो जाएगा कंटिन्यूअस, यानी लगातार, कंटिन्यूअस मीन्स होता है लगातार, यहाँ सीजलेस का दूसरा अर्थ पूछा गया तो कंटिन्यूअस यहाँ सही जवाब हो जाएगा। 97 नंबर देखेंगे, क्रिएट्स ए टोर्नाडो ऑफ रेस्टलेसनेस द वर्ड टोर्नाडो हेयर मीन्स स्टॉर्म। टोर्नाडो क्या होता है, एक तूफान होता है, स्टॉर्म। अब नेक्स्ट है 98 नंबर, थॉट्स आर कंपेयर्ड टू, थॉट्स जो है ये किससे कंपेयर किया जाता है, मतलब सोच का तुलना किससे किया जाता है, तो सोच का जो तुलना है वो बादलों से किया जाता है। सोच जो है किस प्रकार होते हैं, बादलों की तरह हमारे दिमाग में छाए रहते हैं, तो थॉट्स जो है क्या है, क्लाउड्स की तरह तुलना किया गया है। अगला सवाल है, द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग कंटिन्यूज फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। यह जो है पैसेज में ही आपको आंसर मिल जाएगा। मॉर्निंग ऊपर जो एक पैसेज दिया था उसी में इसका आंसर छुपा हुआ है। प्रोसेस जो है, जो विधि जो है सोचने का, वो लगातार चलते रहता है मॉर्निंग से नाइट तक, दिन से रात तक चलते रहता है थिंकिंग का प्रोसेस हमारे दिमागों में, तो सही जवाब होगा मॉर्निंग टू नाइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। अब देखिए फिर से एक पैसेज यहाँ दिया हुआ है, दो पैसेज बेसिकली आते हैं एग्जाम में, तो एक दूसरा पोएम वाला पैसेज है, रीड द पोएम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर 100 to 105। That time of year thou best in be behold when yellow leaves or none few do hang। तो ये एक बेसिकली एक पोएम वाला पैसेज है, इसी से इसका आंसर खोजना है, इसी में इसका आंसर छुपा हुआ है, हिडन है। तो आइए पहले देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या है। द पोएट्स लाइफ टुडे इज लाइक, पोएट्स लाइफ इज टुडे इज लाइक, क्या हो जाएगा, विंटर। इसमें जो पोएम में दिया है कि पोएट का लाइफ जो है टुडे आजकल है विंटर की समान है, सर्द की समान। क्वेश्चन नंबर 101 है, इन दिस सीजन द ब्रांचेस हैव, इन दिस सीजन ब्रांचेस हैव फ्यू लीव्स, क्या हो जाएगा, फ्यू लीव्स हो जाएगा। 100 का 101 का ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा, 101 का क्या हो जाएगा 3, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा, आइदर 1 और 2, या तो ऑप्शन 1 सही है या दूसरा सही है, कोई भी इसमें फिल कर सकते हैं। तो आइदर या तो एक या दो, आइदर 1 और 2। इन दिस सीजन द ब्रांचेस हैव फ्यू लीव्स और नो लीव्स, दोनों सही हो जाएगा फिल करने के लिए, दोनों में से कोई भी एक फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है 102 नंबर देखेंगे, व्हाट डिड द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज इंजॉयज अर्लियर। तो स्वीट सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स, स्वीट सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स। आइए एक बार पोएम में देखते हैं कहाँ पे इसका आंसर छिपा हुआ है, स्वीट सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स। यहाँ पे बहुत ही आसानी से इसका आंसर मिल गया है हमें, वेयर लेट द स्वीट बर्ड्स सैंग, वेयर द स्वीट बर्ड्स सैंग, यहाँ आंसर देखिए मिल गया बहुत ही आसानी से। इसी प्रकार इसका आंसर इसमें हिडन है और हमें खोज के इसका आंसर बताना पड़ता है। तो 102 नंबर पे हम लोग थे, 102 नंबर का हो गया है स्वीट सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स, यहाँ आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल है, व्हाट डज डेथ सेकेंड सेल्फ स्टैंड, व्हाट डज डेथ्स सेकेंड सेल्फ स्टैंड फॉर। तो इसका सही जवाब होगा स्लीप डैट गिव्स रेस्ट, स्लीप डैट गिव्स रेस्ट। नेक्स्ट है 104 नंबर, डैट ऑन द एसेज ऑफ हिज यूथ डॉथ लाई, विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द अंडरलाइन फ्रेज। तो मेटाफर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मेटाफर। ये बेसिकली जो इंग्लिश में जो है बहुत सारे यूज़ किए जाते हैं फिगर ऑफ स्पीच, जैसे कि सिमिली है, मेटाफर है, पर्सनिफिकेशन है, इसमें जो है मेटाफर का यूज़ किया गया है। क्वेश्चन 105 है, द थीम ऑफ द पोएम इज, इस पोएम का थीम क्या है पूछा गया है इसमें। तो द आइडिया ऑफ डेथ, थीम क्या रहा है इस पोएम का, द आइडिया ऑफ डेथ। नेक्स्ट है 106 नंबर देखेंगे, 106 नंबर है, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ पीपीपी मॉडल ऑफ टीचिंग।
पीपीपी मॉडल ऑफ टीचिंग का कंपोनेंट्स कौन कौन सा है? 3। तो हो जाएगा प्रेजेंट, प्रैक्टिस, प्रोड्यूस। प्रेजेंट, प्रैक्टिस एंड प्रोड्यूस। प्रेजेंट, प्रैक्टिस एंड प्रोड्यूस जो है यह पीपीपी मॉडल ऑफ टीचिंग है, इसका कंपोनेंट्स है प्रेजेंट, प्रैक्टिस एंड प्रोड्यूस। क्वेश्चन नंबर 107 है, टीचर ऑफ क्लास 8 डिस्कस्ड डिटरमाइनर्स इन हर क्लासरूम through a short text in which determiners occurs many times and learners were made to notice them in use. This was followed by learners using the same in their own language for particular purposes. Teachers then brought to the notice of the learners the use of determiners in context. What strategy did the teacher employ in her classroom? यहाँ पर देखिए बेसिकली जो है इंग्लिश पेडागोगी का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है और इसमें जो है पूछा गया है, एक क्लास टीचर जो है 8 के, उन्होंने डिटरमिनर्स को क्लासरूम में डिस्कस किया है थ्रू ए शॉर्ट टेक्स्ट इन विच डिटरमिनर्स ऑकर मेनी टाइम्स। तो देखिए एक साथ का हो जाएगा। यहाँ जो कॉन्शियसनेस रेजिंग है, पूछा गया है कि टीचर किस प्रकार डिटरमिनर्स का कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रहे हैं, तो कॉन्शियसनेस रेजिंग मतलब बच्चों में जागरूकता को बढ़ाने के लिए बढ़ा के उनको डिटरमिनर्स को पढ़ाया जा रहा है। कॉन्शियसनेस रेजिंग, कॉन्शियसनेस को बढ़ाने का उनका मकसद है डिटरमिनर्स पढ़ा के। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108 है, ए टीचर फाउंड सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग text on specific concepts. She decided to pick students who find it difficult on their particular aspects. She took separate sessions for them to support them read and understand such text. What is that trying to do here? मतलब एक शिक्षक जो है लैंग्वेज का जो है सीखने का एस्पेक्ट बता रहे हैं कि रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग मतलब पढ़ के समझना, और ए टेक्स्ट ऑन साइंटिफिक कॉन्सेप्ट मतलब एक वैज्ञानिक तौर पे इसका कॉन्सेप्ट लिया गया है। सी डिसाइडेड टू पिक स्टूडेंट्स हु फाइंड इट डिफिकल्ट ऑन द पार्टिकुलर एस्पेक्ट मतलब उन्होंने ऐसे बच्चों को चुना जो कि जिन्हें पढ़ने में जो है असुविधा होती है, खास बच्चों को चुना। सी टुक सेपरेट सेशन, उनके लिए एक अलग सेशन का सत्र का चुनाव किया गया और उनको सपोर्ट करने के लिए, तो पढ़ने के लिए और समझने के लिए टेक्स्ट को। व्हाट इज ही सी ट्राइंग टू डू हेयर, वो क्या करना चाह रही है यहाँ पे, तो इसका सही जवाब होगा रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग हो जाएगा सही उत्तर इसका, रेमेडियल टीचिंग। अगला है 109 नंबर, ए टीचर वांटेड हर स्टूडेंट्स टू लर्न वोकैबुलरी इफेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग वेज शुड शी अडॉप्ट टू टीच वोकैबुलरी इन हर क्लासरूम। फिर से पढ़ता हूँ एक बार सवाल को, ए टीचर वांटेड हर स्टूडेंट्स टू लर्न वोकैबुलरी इफेक्टिवली मतलब शिक्षक जो है वह चाहते हैं कि बच्चा जो है जल्द से जल्द जो है इंग्लिश से कुछ वोकैबुलरी को प्रभावित ढंग से सीख पाए। विच ऑफ द फॉलोइंग वेज शुड बी सी अडॉप्ट टू टीच वोकैबुलरी इन हर क्लासरूम, कौन सा विधि को अपनाना चाहिए जो ताकि बच्चे अच्छी तरह सीख जाए वोकैबुलरी को। तो इसका जो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, क्योंकि इसमें सबसे सटीक जवाब जो होगा, आस्क देम टू ग्रुप द वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल कैटेगरीज एंड यूज देम इन रियल लाइफ पर्पसेस मतलब वे बच्चों को कहें कि कुछ ऐसे वर्ड्स को चुनाव कीजिए मीनिंगफुल कैटेगरी के अनुसार, मतलब उसका क्या अर्थ निकलता है उसके अनुसार एक कैटेगरी का निर्माण कीजिए और उसको अपने रियल लाइफ में उसका प्रयोग कीजिए ताकि वह सीखने में मददगार साबित हो। आगे देखते हैं 110 नंबर, A reader gets the hints based on sound symbol correspondence to decode and comprehend the text. What is this known as? तो हो जाएगा ग्राफोफोनिक क्यूज। ग्राफोफोनिक क्यूज, ए रीडर गेट्स द हिंट्स बेस्ड ऑन साउंड सिंबल मतलब ध्वनि के माध्यम से जो है ध्वनि का सिंबल के माध्यम से डिकोड करना है, कॉम्प्रिहेंड द टेक्स्ट। व्हाट इज नोन एज, तो ग्राफोफोनिक क्यूज मतलब साउंड सिंबल के आधार पे जो है ग्राफोफोनिक क्यूज हो जाएगा। और नेक्स्ट है 111 नंबर, इंडियाज लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसीज नॉन एज। इंडियाज लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी इज नॉन एज, क्या हो जाएगा, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला हो जाएगा, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। इंडियाज लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। अब देखेंगे 112 नंबर,
What is the following activity known as in vocabulary learning? Find words which can be framed the word rain, heavy rain. What is the following activity known as in vocabulary learning? इस तरह के एक्टिविटी को क्या कहते हैं? Find words which can be framed the word rain, example heavy rain. तो इस तरह की एक्टिविटी को क्या कहते हैं? कोलोकेशन. इसे क्या कहते हैं? कोलोकेशन. अब नेक्स्ट देखते हैं 130 नंबर है. ए टीचर आस्क हर लर्नर टू ज्वाइन सेंटेंसेस टू मेक ए शॉर्ट पैराग्राफ. मतलब एक शिक्षक ने बच्चों को कहा कि सेंटेंस को ज्वाइन करके एक पैराग्राफ, छोटा सा शॉर्ट पैराग्राफ को बनाना है. इंसर्टिंग सप्लाइड कनेक्टर्स एंड कोहेरेंस मार्कर्स लाइक बट एंड हाउएवर बिकॉज ऑल्दो etc. व्हाट इज द अप्रोच टू राइटिंग नॉन एज. इस तरह के अप्रोच को क्या कहा जाता है? हो जाएगा कंट्रोल टू फ्री राइटिंग अप्रोच. कंट्रोल्ड टू फ्री राइटिंग अप्रोच. नेक्स्ट है 140 नंबर. एन असेसमेंट डन एट द एंड ऑफ 6 months ऑफ वन टर्म इज. क्या हो जाएगा? सेमेस्टर असेसमेंट. नहीं सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ सेमेस्टर नहीं, समेटिव असेसमेंट हो जाएगा. एन असेसमेंट डन एट द एंड ऑफ 6 months ऑफ वन टर्म इज हो जाएगा समेटिव असेसमेंट. समेटिव असेसमेंट इसका सही जवाब है. नेक्स्ट है 150 नंबर. ए टीचर आस्क्स हर लर्नर of class 8 to read novel by an Indian author and asks them to write an essay giving their views on the novel. What is this known as reading activity? तो यह हो जाएगा एक्सटेंसिव रीडिंग. इस एक्टिविटी को क्या कहेंगे? एक्सटेंसिव रीडिंग. नेक्स्ट है 160 नंबर. ए टीचर selected a text from a newspaper and dropped every 5th word and asked her learner to supply the missing words. What is a test known as? उस टेस्ट को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है क्लोज टेस्ट. ए क्लोज टेस्ट. फिर से एक और क्वेश्चन आपको पढ़ के समझाऊं. ए टीचर सेलेक्टेड ए टेक्स्ट फ्रॉम ए न्यूज़पेपर एंड ड्रॉप्ड एवरी 5th वर्ड एंड आस्क्ड हर लर्नर टू सप्लाई द मिसिंग वर्ड. व्हाट इज ए टेस्ट नॉन एज? तो बेसिकली से बोला जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स है. मतलब एक सेंटेंस लिया गया, एक पैराग्राफ है, एक शॉर्ट पैराग्राफ लिया गया है और उसमें जो है कुछ वर्ड्स को मिसिंग कर दिए गए हैं, मतलब हटा दिए गए हैं वहाँ से. तो इस तरह के जो है, इस तरह के पैराग्राफ को क्या कहते हैं? जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि जो ब्लैंक है उनको फिल करना है, उस तरह के पैराग्राफ क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं क्लोज टेस्ट. ए क्लोज टेस्ट इसका सही जवाब हो जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117. मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए स्ट्रेटजी इज. मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए स्ट्रेटजी इज क्या हो जाएगा? यूजिंग द लैंग्वेजेस ऑफ लर्नर्स फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ लैंग्वेज एंड कंटेंट सब्जेक्ट. यूजिंग द लैंग्वेजेस ऑफ लर्नर्स फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ लैंग्वेजेस एंड कंटेंट सब्जेक्ट्स. क्वेश्चन नंबर 118 है. 118वां नंबर सवाल देखेंगे अब. डेनोटेटिव मीनिंग ऑफ ए वर्ड इज. डेनोटेटिव मीनिंग ऑफ द वर्ड इज फैक्चुअल मीनिंग और बेसिक मीनिंग. फैक्चुअल मीनिंग और बेसिक मीनिंग. अब 119 देखते हैं. वी एक्वायर लैंग्वेजेस बाय अंडरस्टैंडिंग इनपुट दैट इज ए लिटिल बियॉन्ड आवर करेंट लेवल ऑफ एक्वायर्ड कॉम्पिटेंस. व्हाट इज दिस पेडागोगिकल कॉन्सेप्ट नॉन एज. मतलब हम जो है भाषा को ग्रहण करते हैं समझने के प्रकार जो है इनपुट दैट इज ए लिटिल बियॉन्ड आवर करेंट लेवल ऑफ एक्वायर्ड. मतलब हमारे लेवल से, अभी का जो फिलहाल का लेवल है उससे भी ऊपर, बियॉन्ड. व्हाट इज दिस पेडागोगिकल कॉन्सेप्ट नॉन एज. इस पेडागोगिकल कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं इनपुट हाइपोथेसिस. इनपुट हाइपोथेसिस. नेक्स्ट है लास्ट बट नॉट लिस्ट है क्वेश्चन नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट. देखिए, व्हाट इज दिस स्टेटस. व्हाट इज द स्टेटस गिवन टू इंग्लिश बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब इंग्लिश भाषा को जो है कौन सा स्टेटस प्रदान है हमारे भारत के संविधान में. हमारे भारत के संविधान में जो है इंग्लिश भाषा को जो है कौन सा स्टेटस प्रदान किया गया है? तो हो जाएगा एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज. एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगा. एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस प्रदान है इंग्लिश भाषा को.
तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो इंग्लिश का। यह प्रीवियस ईयर का सीटेट का क्वेश्चन था, 30 सवाल का इसमें था सेट। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे अच्छी तरह समझा होगा। अगर चैनल पे जो पहली बार आए हैं कृपया सब्सक्राइब करें, जिनको पसंद आया हो वीडियो वो लाइक करना ना भूलें एंड बेल आइकन प्रेस करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।